नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो गुरु उज्ज्वला और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं उज्जैन में मशहूर भूखी माता की कहानी। लेकिन उससे पहले जानते हैं इस देवी की कहानी की जुड़ी किंवदंती। उज्जैन में भूखी माता नाम की इस देवी की कहानी सम्राट विक्रमादित्य के राजा बनने की किंवदंती से जुड़ी है। ऐसी मान्यता थी कि यहाँ रोज मानव बलि दी जाती थी। कहते हैं भूखी माता को प्रतिदिन एक युवक की बलि दी जाती थी। राजवंश में जिस भी जवान लड़के को अवंतिका नगरी का राजा घोषित किया जाता था, भूखी माता उसे खा जाती थी। उज्जैन के शिप्रा तट स्थित भूखी माता का मंदिर अति प्राचीन है और वो देवी की मूर्ति भी चमत्कारी होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। तो चलिए अब जानते हैं इस मंदिर की कहानी। इस कहानी का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। कथा के अनुसार यहाँ स्थित कई माताओं में से एक माता नरबलि की शौकीन थी। एक बार दुखी माँ राजा विक्रमादित्य के पास गई। विक्रमादित्य ने उसकी बात सुनकर माता से नरबलि ना लेने की विनती करने की बात कही और उससे कहा यदि देवी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो खुद उनका आहार बनेंगे। दुखी माँ के जाने के बाद विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि कई तरह के पकवान बनाए जाएं और इसे पूरे शहर से सजा दिया जाए। इस आदेश के बाद जगह जगह 56 भोग सजाए गए। इसके अलावा राजा ने इन पकवान में से कुछ मिठाइयों को एक तख्त पर सजवा कर रख दिया। साथ ही मिठाइयों में से बना एक मानव पुतला यहाँ पर लेटा दिया और विक्रमादित्य खुद तख्त के पीछे छुप गए। देवी ने तख्त पर रखे पुतले को तोड़कर खा लिया। देवी उसे खाकर खुश हो गई और ये जानना चाहा किसने ये पुतला यहाँ रखा था। तब इतने में विक्रमादित्य निकल कर आए और हाथ जोड़कर उन्होंने बताया मैंने इसे यहाँ रखा था। पुतले को अपना आहार बनाकर खुश होकर देवी बोली मांगो, क्या मांगते हो। तब विक्रमादित्य ने कहा कृपा करके आप उस नदी के पार ही विराजमान रहें। देवी ने राजा की चतुराई पर अचरज जाहिर किया और कहा ठीक है, तुम्हारे वचन का पालन होगा। सभी अन्य देवियों ने इस घटना पर उस वक्त देवी का नाम भूखी माता रख दिया। विक्रमादित्य ने उनके लिए नदी के पार मंदिर बनवाया, जिसके बाद देवी ने कभी नरबलि नहीं ली और उज्जैन के लोग खुश रहने लगे। दर्शकों, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिभा से पूर्णिमा के बीच भूखी माता को गुलगुले का नैवेद्य अर्पित करने की परंपरा है। इसका निर्वहन हर वर्ष किया जाता है। फलस्वरूप गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज परिवार के अपनी सुविधा के अनुसार मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर गुड़ से बने गुलगुले का भोग माता को चढ़ाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में मंदिर परिसर में मेले जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। गुलगुले के साथ नमकीन को भी चढ़ाया जाता है। गुलगुले चढ़ाने की परंपरा राजा विक्रमादित्य के जमाने से ही चली आ रही है। न केवल गुर्जर ब्राह्मण बल्कि अन्य समाज के लोग भी इस अवधि में भूखी माता के मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वहां पर पूजा पाठ करते हैं। चमत्कारी देवी भूखी माता का उल्लेख शास्त्रों में भी है। गुलगुले अन्य प्रसाद अर्पित करने से देवी प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करती है। देवी की आराधना शुद्ध तन और मन से की जाती है। इसका सिलसिला मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिभा से आरंभ होकर ये क्रम पूर्णिमा तक चलता है। तो दर्शकों, ये थी वो कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ज्योतिष से जुड़ी अपडेट के लिए और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वैदिक टीवी।